स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर प्रसन्नता मेहरोत्रा और आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके काफ़ी सारे पार्ट्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे यहाँ पे आप आके कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो, ध्यान से सुनना, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि मैम हमारे को ये प्लेलिस्ट नहीं अवेलेबल है या ये वीडियो लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप इस पर बना सकते हो। तो हम उस पर देखेंगे कि हमें कि हमारे पे एक्चुअली अवेलेबल है कि नहीं है। कोई भी आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, ठीक है, लाइक प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग, वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग, ओके, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। अब आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स और पार्ट्स और वी कैन से टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से समझना, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लगभग हर चीज़ इसमें से कवर अप कर चुके हैं बहुत ब्रीफ में। हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी काफ़ी इन ब्रीफ पढ़ी थी। आज थोड़ा सा हम इसको डिटेल में लेके जाएंगे कि अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में हमें पूछा जाता है तो हम क्या लिख के आएंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, आप ऐसे समझो कि जो आपका हार्डवेयर है और आपके जो यूज़र एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके बीच का जो गैप है वो ही होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके कंपोनेंट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर्स, इंटरप्रेटर, आपने ये सारे कंपोनेंट्स छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे मगर उनको अच्छे से समझा नहीं होगा उस समय। तो आज इन सारे टॉपिक्स को हम समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले इसको समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले 3 हमने लिख दिए, इसको आप लिख लो। एक इसमें आता है आपका लिंकर्स, वो भी लिख लो, एंड एक आता है इसमें आपका 5th नंबर पे कंपाइलर। तो इन सारे इसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। OS, आपको पता है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स में लिखते जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर है, उनको मैनेजेस करता है। मैनेजेस ऑल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन दी। अच्छा, कंप्यूटर को अगर मैं कॉम्प करके ऐसे करके छोड़ दूँ ना तो आप लोग समझ जाना ये कंप्यूटर के लिए मैंने कॉम्प यूज़ करा है। आप और क्या बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जितने भी टास्क हैं, जैसे कि मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस करना, स्टोरेज करना, ये सब करता है, और एक कंप्यूटर को एक प्रॉपर यूज़र इंटरफेस देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यानी कि एक यूज़र इंटरफेस का जो चीज़ है वो कौन प्रोवाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेमोरी को मैनेज करना, मैनेजिंग मेमोरी, हर चीज़ को प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग, देन स्टोरेज, ये सारे काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट डाउन ऑल द पॉइंट। मैं साइड हो जा रही हूँ ताकि आप पॉइंट्स आराम से नोट डाउन कर पाओ। इसका पॉपुलर एग्जांपल है विंडोज 10, मैक ओएस है, लिनक्स है, मैंने पहले भी पढ़ा था। ऐसे सोचो कि एक ऐसा कंप्यूटर आप यूज़ करो जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो आपके लिए नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन या फाइल उस पर मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखो आप इसको विंडोज 10। यहाँ पे यूपी में ना लिनक्स, मॉनसून शुरू हो गया है तो मॉनसून में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है, गर्मी होती है, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर टेम्परेचर 34 हो चुका है, 45 से सीधा 34, 11 डिग्री गिरा है, लेकिन स्टिल ह्यूमिडिटी बहुत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ठीक है, मैक ओस एंड मुंबई वगैरह साइड तो बहुत ह्यूमिडिटी रहती है ना। अगर आप में से कोई मुंबई से है या कोई आप में से बॉम्बे साइड, नासिक साइड से है, आपको इतना पता होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। अब इस पे जो नेक्स्ट पॉइंट आप डालोगे वो डालोगे ट्रांसलेटर्स। अब आप कहोगे ट्रांसलेटर्स ये क्या होते हैं? ट्रांसलेटर्स जो होते हैं, जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो एक मशीन कोड को समझ पाता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक ट्रांसलेटर लगा होता है। और ट्रांसलेटर 3 तरीके के, 3 टाइप्स में हो। ट्रांसलेटर्स लिखो इसके बारे में कि जो आपका कंप्यूटर है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता है, सॉरी प्रोग्रामिंग नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, किसके थ्रू? ट्रांसलेटर्स के थ्रू। तो आपका कंप्यूटर इस मशीन कोड को समझ पाता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इस मशीन कोड को समझ पाता है। तो इसके लिए जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, आप ऐसे लिख लो, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो किसी समझ पाता है? आपके मशीन कोड को। तो इसके लिए कंप्यूटर में लगा होता है ट्रांसलेटर, जिसके आपके टाइप्स हैं
assemblers, compilers, लिखो इसमें assemblers, compilers and interpretators. कंप्लीट करो इसको। तो पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये जो आपकी हाई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो काफ़ी कैसी होती है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में लाइन बाय लाइन। मशीन कोड में लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या है कि एक लाइन जैसे उसने पढ़ी तो उसको कन्वर्ट कर देगा एक अलग कोड में, फिर एक लाइन पढ़ी उसको अलग कर देगा एक अलग कोड में, लाइन बाय लाइन। तो ये थोड़ी प्रोसेस कैसी होती है, स्लोअर प्रोसेस होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समझ गए ना आप लोग। वो एक लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा देन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन कर सके। आपने देखा है आपका जो पाइथन रहता है, जावास्क्रिप्ट, इसका एग्जांपल लिखो इंटरप्रेटर का। पाइथन है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल जावास्क्रिप्ट हो गया। तो वो इसी का ही एग्जांपल है, जो आप एग्जांपल पढ़ते हैं ना, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट, वो इसी का एग्जांपल है। इंटरप्रेटर्स का फायदा क्या होता है कि ये जो है डीबगिंग को बहुत ईजियर कर देता है, क्योंकि ये रुकता है और फिर जो भी एरर्स होते हैं ना उसको भी देख लेता है। इट मेक्स डीबगिंग ईजियर। इसमें लिख लो, इट मेक्स डीबगिंग जो रहती है, डीबगिंग का मतलब क्या है, जो एरर्स हैं उनको रिमूव करना, एरर्स रिमूविंग। डीबगिंग मेक्स डीबगिंग ईजियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अब एग्जाम्पल इसका पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर एक पूरे प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम, लिखते जाओ, ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम फ्रॉम द हाई लेवल, एंटायर लिख लो, ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम फ्रॉम अ हाई लेवल। इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहना मेरे संग, कहीं आप लोग अलग से लिखते रहो। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, write it down. Compiler translates the entire program from a very high level programming language into machine code, अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये एक ही बार में कर देता है, इन वन गो। उसमें क्या था इंटरप्रेटर में कि वो लाइन बाय लाइन कर रहा है, इसमें क्या है वो एक ही बार में कर दे रहा है, पूरे एंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। जिससे एक क्या होता है, जिससे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है। क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है। एग्जाम्पल में GCC JNU कंपाइलर कलेक्शन, GCC JNU कंपाइलर्स का फुल फॉर्म है कलेक्शन। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर C या C++ के लिए। एंड दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ये तो हो गया आपका, सॉरी, फॉर C या C++ के लिए यूज करते हैं। एंड दूसरा हो गया आपका एग्जाम्पल जावा, इतना लिख चुके हो ना आप लोग, मैं इसको रब कर देती हूँ। एंड दूसरा हो गया जावा कंपाइलर। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स चलो वो भी एड ऑन कर लो इसके संग, इंपॉर्टेंट है। कंपाइल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो जनरली फास्ट रन करते हैं, इंटरप्रेटर वाले धीरे रन करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन जो है वो सामने के सामने हो जाता है, तो डीबगिंग यहाँ पे और ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। तो यहाँ पे यहाँ का डिसएडवांटेज क्या है, डीबगिंग यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाती है, इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, मैंने आपको पढ़ाया कि इन वन गो हो रहा है, वहाँ पे लाइन बाय लाइन हो रहा था। तो डीबगिंग, एक लाइन पढ़ा उसमें कोई गलती आया फिर प्रॉपर लिख दिया, एक लाइन पढ़ा गलती आया लिख दिया, ये काम हो रहा था इंटरप्रेटर में। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होता है। कंपाइलर में जो भी एंटायर प्रोग्राम है, आप देखो, जो भी एंटायर प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो लोग मशीन कोड में। अब डीबगिंग तो हो जाएगी ना चैलेंजिंग, कि आप पूरा प्रोग्राम फिर से पढ़ो, फिर से उसको देखो कि कहाँ कहाँ एरर्स है, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें असेंबलर। असेंबलर्स का काम क्या होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को दे कन्वर्ट्स, लिखो इसमें आप, दे कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज होती है आपकी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो इस लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर देता है। असेंबली लैंग्वेज कैसी होती है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मशीन लैंग्वेज के क्या है, मशीन लैंग्वेज के काफ़ी ज़्यादा, एक पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इसी को ऐसे लिख लो, असेंबली लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज एंड इट्स वेरी स्पेसिफिक मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती होती है टू
इट्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती होती है। एग्जाम्पल्स में NSA, MESM एंड दिस, इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे। नेट वाइड असेंबलर, नेट वाइड है एन के लिए और बाकी असेंबलर के लिए, नेट वाइड असेंबलर। एंड दूसरा एग्जाम्पल है MASM, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर। ये दोनों एग्जाम्पल आप इसके लिख लो। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें असेंबलर में पढ़ना आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, असेंबलर्स का यूज़ कब करते हैं? प्रोग्रामर्स असेंबलर्स का तब यूज़ करते हैं जब उन्हें हार्डवेयर पे एक प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होता है। हार्डवेयर जैसे कि आपके जो ड्राइवर्स हो गए ना, उन पे, या आपके जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उन पे एक प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होता है, तब जो प्रोग्रामर्स हैं वो असेंबलर्स का यूज़ करते हैं। इस पॉइंट को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रोग्रामर्स जो हैं यूज़ दिस टू हैव, ये पॉइंट अच्छा है, टू हैव प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द एम्बेडेड सिस्टम्स, या और भी हैं डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस, उसमें क्या बोलते थे मैंने, कुछ अलग को कहा था आपको, डिवाइस ड्राइवर्स, करेक्ट। ये थोड़ा सा आपको डिटेल टॉपिक है, मगर ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें आपको आपका 1 लाइनर क्वेश्चन या किसी भी तरीके का 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 15 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। तो एक किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना हो आपका, चाहे वो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो, 3 नंबर वाला हो, 5 नंबर वाला हो, 10 नंबर वाला हो, 15 नंबर वाला हो, 25 नंबर वाला हो, 20 नंबर वाला हो, ये टॉपिक ऐसा है कि हर तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ये कवर कर रहा है। क्लियर? और इसमें आपका यूनिट 2 जो है, लगभग इसमें यूनिट 2 आपका एंड हो जाएगा। मैंने इसके लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे एक वीडियो आएगा, वो बनाऊंगी। तो वो वीडियो हम लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 10 में कंप्लीट उससे कर लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए घबराइए मत कि मैम ने कहा था, वो लेक्चर तो मैंने पढ़ाया नहीं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। आई जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट कि तो मैंने आगे के ही सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए रेडी कर रखे थे। एंड लास्टली वी हैव लिंकर्स। लिंकर्स का काम क्या होता है? जो आपके बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मल्टीपल फाइल्स होती है, आपके बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मल्टीपल फाइल्स होती है। सो लार्ज प्रोग्राम्स हैव मल्टीपल फाइल्स, तो इसको मैनेज भी तो कोई करेगा ना, तो वो मैनेज कौन करता है? लिंकर्स करते हैं। अब जो भी फाइल, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार की है असेंबलर ने, कंपाइलर ने, तो लिंकर्स एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, जो इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को जो भी जनरेट हुई है कंपाइलर्स असेंबलर्स के थ्रू, उन्हें सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये उसे क्या करता है, मल्टीपल फाइल्स को सिंगल एग्जीक्यूटेबल में प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इनटू, क्या कन्वर्ट करता है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को। लिख लिया आप लोगों ने इसको इतना? तो ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ के हमें ये समझ आया कि हमने ट्रांसलेटर्स में पढ़ा, जिसमें हमने ट्रांसलेटर्स में क्या पढ़ा, इसमें हमने कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ट्रांसलेटर्स में हमने पढ़ा असेंबलर्स, ठीक है, कंपाइलर्स पढ़ा, इंटरप्रेटेटर्स पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस पर कवर अप करी है। लास्टली हमने इसमें लिंकर्स पढ़ा, जो, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? OS, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली। हमने ये भी पढ़ा कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो बीच का एक ब्रिज है उसको कंप्लीट कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी हैव लर्न अबाउट दिस टॉपिक। लेक्चर नंबर 9 हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें लिखने के टाइम पे मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 9 रब हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो लेक्चर काफ़ी लॉन्ग नहीं होगा, स्मॉल लेक्चर होगा, लेकिन उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। एंड अगर आपको इसी तरीके से हमारे वीडियो लेक्चर समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो ग्रेजुएशन फेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करो, ठीक है। उन्हें भी बोलो कि कम टू आवर चैनल, ज्वाइन अस, ठीक है, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करो। एंड वन थिंग मोर, जो हमारी मेंबरशिप वीडियो है, हमारा जो मेंबरशिप प्रोग्राम है, आप उधर भी जाके एक बार थोड़ा देखो, उसको समझो, और
शेयर द कंटेंट, क्योंकि जब कंटेंट अच्छा होता है, क्लियरिटी होती है कंटेंट में, समझ में चीज़ें ज़्यादा आती हैं, स्टूडेंट्स अच्छे नंबर जब लेके आते हैं और जब मेरे को कमेंट सेक्शन में आता है कि मैम लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड लाइक आई हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, तो मेरे को अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं वो एक्चुअली वो गुड मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। मार्क्स देखो एक टाइम बाद ना मार्क्स मैटर नहीं करते, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे भी वो सारी चीज़ें, ये गुड मार्क्स ना ये सब आपका एक कहाँ तक होता है, आपके क्लास 12 तक रहता है कि भाई आप 12th क्लास तक या उसके बाद आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियोस बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, अगर आपका कंपटीशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट है और उसमें आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं कवर अप कराती हूँ सारे टॉपिक्स, आप जाओ जाके देखो। आपको इकोनॉमिक्स में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जिस तरीके से टॉपिक्स को लेके पढ़ाती हूँ वो बिल्कुल ऐसा बेसिक तरीके से आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेके पढ़ाती हूँ, ताकि आप बच्चा जो है वो एकदम डेप्थ से एकदम ना जैसे आप कैसे जैसे ABCD पढ़ाते ना किसी को, उसी तरीके से डेप्थ से मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर पाती हूँ। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना @collegetutor एंड लर्न विद प्रसन्नता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शुभ रात्रि।